सो हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी इमोशनल है और दिस इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट एंड आप सभी को पता है कि स्टोरीज जो होती हैं उनका हमारे लाइफ पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बचपन से हम स्टोरी सुन रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनसे हम अपनी चीजों को रिलेट कर पाते हैं अपने ग्रोथ के लिए या फिर अपने फर्दर करियर को डेवलप करने के लिए या फिर किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो स्टोरीज का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज की जो स्टोरी है वो एक विडो वुमन की है, एक विधवा स्त्री की है। और उनकी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये चीज मैं काफी दिनों से सोच रही थी। ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को एक इंसाइट मीन्स एक अलग ही नजरिया देने वाली है लाइफ को लेके। कई सारे लोग होते हैं ना जो लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं या फिर उन्हें लगता है ना प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें ही है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लाइफ को बहुत हल्के में ले रहे होते हैं और बहुत सारे लोग लाइफ में ओवर सीरियस होते हैं। तो आई होप दिस स्टोरी इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन और चीजों को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। आप हर पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे और किसी भी चीज में ना इंस्टेंट जजमेंट या फिर जो एक चीज होती है ना कि जब तक आपको सारी चीजें समझ में ना आए और किसी चीज पे टिप्पणी कर देना, बहुत सारे लोगों का ये भी एक माइंडसेट होता है जिसके चलते वो खुद अपने लाइफ में सफर कर रहे होते हैं और इस चीज को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ऐसे कई सारे लोगों को मेरी ये स्टोरी हेल्प करने वाली बिकॉज जिसने मेरी हेल्प की है। तो आइए चलते हैं, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज, मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी है। और अगर आप पहली बार मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें सो दैट कि दिस स्टोरी इज गोइंग टू आई ओपनिंग स्टोरी। ओके, तो ये आंख खोलने वाली स्टोरी साबित होने वाली है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस स्टोरी के बारे में आइडिया होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आप किसी चीज को अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं फर्क वहां पड़ता है। वरना सबका फिजिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। तरीके में मीन्स ब्रेन का साइज भी सेम होता है, बस इस्तेमाल के तरीके में अंतर आता है। जिससे कोई राजा होता है, कोई फकीर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। सो गाइस, ये स्टोरी है एक गांव में एक वृद्ध बूढ़ी महिला रहती थी जो कि जिनका हस्बैंड जो है, जिनके जो पति हैं वो नहीं थे उनके साथ, और उनके पास एक पुत्र था। मतलब उस विधवा स्त्री की का एक बेटा था। और वो अकेले ही अपने मीन्स अपना काम करते हुए लोगों के घरों में काम करती थी, बर्तन वगैरह मांजती थी और गुजारा चलाती थी। लेकिन वो दूसरों के घर में काम या मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। और साथ ही साथ उन्होंने अपने मीन्स इकलौते बेटे का परवरिश भी किया। और उसी काम को करते हुए उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ाया लिखाया, है ना। और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो लड़का जो है एक अधिकारी बन जाता है। तो ये सारी चीजें उसकी माँ उससे हमेशा हेल्प करती थी। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि उस विधवा स्त्री का एक आंख जो है वो खराब था, डैमेज था ऐसे। मतलब एक आंख जो है उसको एक शब्द बोला जाता है हिंदी में, कानी, है ना। तो उस बच्चे के साथ क्या था कि हर कोई उसे कानी का लड़का, कानी का लड़का इस तरह से कहते थे। जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग हेल्दी होते हैं ज्यादा, तो उन्हें बहुत सारे लोग मोटे कहते हैं, या फिर कुछ लोग स्पेक्स लगाते हैं तो उन्हें कुछ कुछ मीन्स ऐसे लोग चिढ़ाते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। और किसी का मजाक उड़ाना मीन्स अननेसेसरीली किसी को हर्ट करना ये सही चीज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है, और जिससे कि मीन्स क्या होता है कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे। तो उस लड़के के साथ भी ऐसे ही था। उसकी माँ का जो मीन्स जो बूढ़ी औरत थी, उनका आंख जो है, एक आंख काम नहीं करता था, मीन्स एक आंख ही काम करता था और एक आंख जो है वो मीन्स खराब था। तो उसकी वजह से उनको सब क्या कहता था कि कानी का लड़का, उस बच्चे को। तो ये चीज उसे काफी हर्ट करती थी, बहुत दुखी हो जाता था वो इस तरह का सुन के कि सब मुझे कानी का लड़का कहते हैं।
तो दिन बीतता गया, उसकी माँ मजदूरी मेहनत करके लड़के को पढ़ाती थी। तो वो जब भी खेलने जाता था, लोग बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से बोलते थे, कहानी का लड़का आ गया, कहानी का लड़का आ गया। ये सुन के उसे काफी दुख होता था। धीरे धीरे जब वो लड़का बड़ा होता है पढ़ाई करके, फिर आगे वो हायर एजुकेशन लेता है, फिर वो क्या करता है, एक बार उसे शहर में नौकरी उसकी लग जाती है। तो नौकरी लग जाती है तो वो अपनी माँ को गांव पे ही छोड़ के शहर चला जाता है और वहां पे वो नौकरी करता है। नौकरी करने के साथ ही साथ वो उसका मीन्स उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं इस तरह से। तो मतलब उसका परिवार वहीं रह जाता है और वो क्या करता है, अपनी माँ को भूल जाता है। मतलब फिर गांव वो वापस कभी नहीं जाता, क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि उसे कोई कानी का लड़का कहकर बुलाए। तो दिन बीतता जाता है, माँ तो माँ होती है। तो मीन्स उसकी माँ को उसकी बहुत याद आती है। एक बार वो शहर जाती है वापस ढूंढते हुए, पता करते हुए कहाँ है मेरा बेटा। तो किसी तरह से वो उस शहर में पहुंचती हैं और दरवाजे तक आती हैं, लेकिन उस मीन्स लड़के ने उन्हें भगा दिया, क्योंकि उसकी उनकी बहू ने कहा कि आप मीन्स अपनी माँ को हटा दीजिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इनको इनके कपड़े अच्छे नहीं है, इनका एक आंख सही नहीं है, ऐसे वैसे। तो उसने अपनी माँ को कहा कि मतलब माँ से मिला भी नहीं, उसने कहलवा दिया कि लड़का मतलब घर पे नहीं है। और उसकी वो ऑफिस चला गया अपनी माँ से बिना मिले। और फिर क्या होता है कि उसकी माँ दुखी होकर गांव आ जाती है। बहुत दिन बाद क्या होता है कि उसके प्रमोशंस होते हैं, तरक्की होती है। अचानक उसे मीन्स मन का ना, कि मन उसका घबराता है कि अच्छा नहीं लग रहा, अलग लग रहा है। तो वो बोलता है कि जा रहा हूँ मैं माँ से मिलने। तो वो जब जब उनका पुत्र गांव जाता है तो वो देखता है कि माँ से मिलने वो गया रहता है। क्योंकि कितना भी होता है ना, तो मीन्स माँ के साथ बेटे का या बेटी का जो संबंध होता है वो बहुत ही पायस होता है, बहुत पवित्र होता है। तो मीन्स एक आपका ना अटैचमेंट होता है। कितने भी आप मतलब इस चीज को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन एक कनेक्शन होता है जिसको कि आप कभी कट नहीं कर सकते। तो क्या होता है ना कि अचानक उसे अपनी माँ का याद आता है कि अरे मेरी माँ ने कितना कष्ट करके मुझे इतना पढ़ाया लिखा और मैंने ऐसे माँ के साथ बदतमीजी की। कुछ सपना देखा होगा, कुछ ऐसा लगा उसे, अच्छा नहीं लगा। वो जाता है माँ से मिलने, माफी मांगने कि मैंने अपमान किया जो भी। तो क्या होता है कि जब वो घर पे जाता है तो देखता है कि काफी भीड़ लगी होती है। तो वो पूछता है कि ऐसा क्या है यहाँ पे, काफी भीड़ क्यों? मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाह रहा हूँ और आप लोग मतलब दरवाजे पे ही खड़े हो इतने सारे लोग, क्या बात है? तो लोग कहते हैं कि कुछ कोई कोई कुछ नहीं कहता, सब लोग सर झुका लेते हैं और वहां से मतलब रास्ता दे देते हैं उसे। वो जाता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी। और वो ऐसे मतलब लेट के खटिया पे लेटी हुई थी, और क्या होता है कि उनके हाथ में एक पेपर रहता है। तो उनके हाथ में एक कागज रहता है, और वो लड़का मतलब देखता है कि माँ तो मर चुकी है। उसके मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं तो माँ से मिला भी नहीं, बातें भी नहीं की, और माँ नहीं रही अब इस दुनिया में। तब तक अचानक उसका ध्यान जाता है उस कागज पे। वो कागज को लेता है, पढ़ता है, उस पे लिखा था कि बेटा बहुत दिन से एक बोझ था मेरे मतलब मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तुमसे शेयर कर देना चाहिए कि तुम मेरे साथ इसलिए नहीं रहते थे ना कि मैं तुम्हारी माँ कानी है और तुम्हें लोग चिढ़ाते थे और तुम्हें शर्म आती थी। तो ये चीज तो है, लेकिन जो रियल बात ये है जिसको कि मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हें बता दूं। तो बेटा, मर तो मैं उस ही दिन गई थी जिस दिन आप मुझे छोड़कर चले गए थे, बिकॉज तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई था ही नहीं। और मैं अपना हर काम बस तुम्हारे लिए करती थी कि तुम अच्छे से, तुम्हारी परवरिश कर लूं, तुम्हें मतलब खुश देख लूं, तुम्हें तरक्की करते हुए देख लूं। वो सब तो चलो ठीक है, वो मेरी अरमान पूरी हो गई। तो मैंने भगवान से कहा था कि जब मेरा बेटा तरक्की कर लेगा तब मैं शरीर त्याग करूंगी। तो भगवान भी देखो कितना दयालु है, उसने मुझे तब तक जिंदा रखा जब तक मैंने तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। तो जब मैंने देखा कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो और अपनी लाइफ में काफी खुश हो और अच्छे से हो, तब मुझे सुकून मिला। और जब मैं यहाँ आई तो ये खत लिख दिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ, ऐसे। तो वो पढ़ता है और उसे बहुत शॉकिंग लगता है ये चीज। तो उसकी माँ कहती है कि इसमें बेटा तुम्हें हमेशा इस बात का दुख था ना कि तुम एक कानी के लड़के हो। दरअसल बात यह है कि बचपन में जब आप छोटे थे
तो फुटबॉल खेलते वक्त आपकी एक आंख में चोट लग गई थी, और उससे क्या हो रहा था कि आपका एक आंख खराब हो गया। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी आंखें दे दूंगी और मेरा बेटा मेरी आंखों से दुनिया देखेगा। तो वही, उस एक आंख को आपके ठीक कराने में मुझे अपना एक आंख देना पड़ा, और जिसकी वजह से वो मेरी आंखें हैं जिससे आप दुनिया देख रहे हो। और इसलिए मैं, मतलब आपके लिए कानी बन गई। तो उसे जब इस चीज का रियलाइजेशन होता है ना, तो उसके पास उसकी माँ नहीं होती है। द थिंग इज कि हमारे लाइफ में जो लोग हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। हम लोग अपने अहंकार में या फिर छोटे छोटे सक्सेस में ही इतने ज्यादा मीन्स मद मस्त हो जाते हैं कि हमें सच्चाई और अच्छाई और सेक्रीफाइसेस, पेरेंट्स के जो मीन्स त्याग होते हैं, है ना, बलिदान होता है, वो नहीं दिखता। और पूरी संसार में अगर आपको सबसे ज्यादा और या फिर बिना बायस हुए अगर कोई मानता है या प्यार करता है, तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से ऑनेस्ट नहीं है, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली गारंटी दिस कि आप लोग किसी के साथ कॉन्फिडेंट, मतलब किसी के साथ जो है ना ट्रस्टेबल नहीं होगे। तो मैंने देखा है, आज तक मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखा है, तो मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। और हर कोई इस चीज में लगा होता है कि इस तरह चीजों को इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स आप अकेले रहते हो तो आएंगी, आप फैमिली में रहते हो तो आएंगी, आप किसी कम्युनिटी में हो तो आएंगी, ग्रुप में हो तो आएंगी। इवन पूजा पाठ वाले जगह पे भी आप जाते हैं, केदारनाथ, तो वो रास्ता उतना सरल नहीं होता है। केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, या फिर कई लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, तो वो लोग अपने वो में जाते हैं, विजिट करने, मिलने जाते हैं, और या फिर दर्शन करने जाते हैं। तो वो यात्रा भी सुखद नहीं होती है। तो लाइफ को जो है ना, बहुत ही रोचक अभियान की तरह लेकर चलना चाहिए, और जितना हो सके जिंदा दिली से जीना चाहिए। आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं, बस आपके इम्प्रेशंस रह जाते हैं। वो अच्छे हो सकते हैं, वो बुरे हो सकते हैं। खुद से चीजों को जज कर लेना, हर किसी को एक पैरामीटर पे वो कर लेना, है ना, एक पैरामीटर रखना और हर किसी को एक ही तराजू में तौल लेना, ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ना, जो कि लाइफ टाइम हमें ना बाद में ये चीज रियलाइज होती है, और तब हमारे पास उसका रिग्रेट के सिवा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जब आपको ये चीज रियलाइज होगा ना कि आपने क्या कर दिया, जैसे उस लड़के को रियलाइज हो जाता ना कि उसने अपनी माँ को खो दिया किस तरह से, कितने बदतमीजी से। अगर वो इस चीज को जानता कि उसकी माँ ने उसको आंखें दी हैं, तो शायद वो ना करता। लेकिन चूंकि उसकी माँ का एक आंख नहीं है, इसलिए वो माँ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत ज्यादा, मीन्स शब्द नहीं है। सो आप अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करेंगे, तभी आप हर रिश्ते का रेस्पेक्ट करेंगे। यहाँ तक मैंने देखा है। और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ना अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं और ना किसी और चीज का। तो कहा भी जाता है कि अगर लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो लक्ष्मी रहेंगी कहीं। तो इस तरह से कई चीजें मैंने देखा। और ये जो विधवा स्त्री की स्टोरी जो थी, वो काफी ज्यादा टटोलने वाली थी। कि जब मीन्स कहा जाता है ना कि आप अगर कुछ कर रहे हैं लाइफ में, मान लो कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो उसको बहुत जिंदा दिली से करिए। जितनी अर्निंग होती है उसमें खुश रहिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जितने दिन की जिंदगी है ना, उसको बहुत खुश होकर जिए, ताकि आप लाइफ का एक इम्प्रेशन छोड़कर जाओ कि लोग कहें कि ऐसा भी कोई इंसान एग्जिस्ट करता था इस दुनिया में। वरना जीने को तो जानवर भी जीते हैं, तो इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या रहेगा। आई थिंक कि वो थोड़े ज्यादा ही लॉयल होते हैं कई मामलों में। तो एक बार अपना आकलन करें आप, कि जिस वे में आप जा रहे हो, वो कौन सा वे है। क्या सक्सेसफुल लोग वाले रास्ते पे जा रहे हो, मतलब
सब चीज को बैलेंस करते हुए, हर चीज से तालमेल बिठाते हुए आप लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स का ठीकरा किसी और पे फोड़ रहे हो। आपको प्रॉब्लम आती है किसी और से, आप मीन्स किसी और को परेशान कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है। आज की स्टोरी यही थी। एक्चुअली क्या है कि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। और आपने देखा होगा कि जब मैं स्टोरी बता रही थी, आप लोग उसमें खो गए थे, है ना। उस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे थे, रियलाइज कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। तो स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। ये सेशन तो काफी इंपॉर्टेंट था, एंड मैंने पहले भी कहा कि दिस वाज क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद होता है, हमारा कोई रीजन होता है। तो सबसे पहला रीजन मेरे काम करने का तो मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि कितना भी कर ले हम उनको पे बैक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे भी ज्यादा खुश होता है कोई। अगर हमारे सक्सेस पे, तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है। रेस्ट नेगेटिव चीजों को मीन्स आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो सिस्टम होता है, हमारी वायरिंग होती है, नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा जिस तरह का मीन्स थॉट प्रोसेस होता है ना, आफ्टर ऑल हम उसी तरह के पर्सन बन के सामने आते हैं। और अगर हम खुद मीन्स अच्छा कर रहे हैं तो वो खुद का कर रहे हैं, अगर हम बुरा कर रहे हैं तो खुद का कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना इस चीज से अनजान होते हैं, अनविज्ञ होते हैं। तो ये स्टोरी बस उन्हीं लोगों को थोड़ा अवेकनिंग करने के लिए थी, या फिर एक काइंड ऑफ कैंडल लाइट का काम करेगा, आई होप। और बहुत सारे लोग ना इन चीजों को सीरियसली लेते हैं और चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो से किसी एक को भी फायदा होता है ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट होगा। थैंक यू सो मच।